अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, इंस्ट्रक्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश और आपको घर बैठे इंग्लिश सिखा रहा हूं। कोई ना कोई टिप देता रहता हूं जिससे आपकी कम्युनिकेशन में बेहतरी आए। आज का भी एक छोटा सा टिप है, मगर अगर आपने इसको फार्मूले के तहत समझ लिया तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे जो आपको रोकते थे वो क्लियर हो जाएंगे। आज जरा देखते हैं कि हमने इसका नाम क्या रखा है। मैंने इसे अपनी फिलॉसफी में टास्क फ्रॉम अदर्स कहा है कि कोई हमसे चाहे या हम किसी से चाहें कि हम किसी के लिए काम करें, यानी 3 बंदों की इसमें हो सकती है या 2 बंदों की बात हो सकती है। जैसे कोई मुझसे चाहता है कि मैं किसी और बंदे की हेल्प करूं, जैसे तनवीर मुझसे चाहता है कि मैं तौकीर को इंग्लिश पढ़ाऊं, तो इसमें तनवीर ने चाहा मुझसे, मैं नवीद हूं और तौकीर को मैंने इंग्लिश पढ़ानी है, तो 3 बंदे इन्वॉल्व हो गए ना। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए जिसमें 2 या 3 बंदे इन्वॉल्व हों, उसको हम सिंपली इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। आइए जरा इस कॉन्सेप्ट को मैंने कैसे डिजाइन किया है ये जरा देखते हैं। आप एक सब्जेक्ट ले लें, कोई एक सब्जेक्ट ले लें, यानी आई, वी, डू, यू, हे, शी, इट ले लें। उसके बाद वांट ले लें, इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ले लें। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता क्या है। कोई भी प्रोनाउन मीन जो नाउन की जगह पे वर्ड यूज होता है। जैसे मैं नवीद हूं, अगर मुझे कोई ही कहेगा तो मैं प्रोनाउन हो गया। अगर एक लड़की है, उसका नाम मायरा है और मैं उसे शी कह रहा हूं, तो वो प्रोनाउन शी प्रोनाउन हो गया। और जब कोई फिक्रा शुरू होता है हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो आई, वी, दे, यू ये सब्जेक्ट्स होते हैं। मगर यही प्रोनाउन अगर एंड पे लग जाए, इस पे फिक्रा खत्म होते हो, तो फिर इसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि शी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करती है, तो मैं मी एंड पे आ गया ना, मेरी बात हुई है और मुझे मी कह के मुखातब किया गया, तो मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि मुझ पे फिक्रा खत्म हो गया और ऑब्जेक्ट पे हमेशा फिक्रा खत्म होता है। इसी तरह मी, हिम, हर, देम, यू, अस, और कोई नाउन भी यहाँ इस सेंटेंस में यूज होगा, इसलिए मैंने एग्जांपल के लिए रखा है। नाउन नहीं है इसमें शामिल, ये यहाँ तक जौन सा है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है। और नाउन डायरेक्ट भी यूज किया जा सकता है ऐसे सेंटेंसेस में। आज जरा देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ले लिया, उसके बाद टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है वर्ब की और कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर सेट कर देना है। इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं लिख के। ये देखें जरा, आई वांट, अब यहां हमने आई वांट हो गया, अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेना है, तो आई वांट यू, ये हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ले लिया। आई वांट यू टू हेल्प, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हिम। मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम उसकी मदद करो, आई वांट यू टू हेल्प हिम। मैं तुमसे ये चाहता हूं कि तुम उसकी मदद करो। इस तरह हम यहां जितनी मर्जी चेंज करते जाएं, ये 3 चीजें हम चेंज करते जाएं तो पैटर्न हमारा बदलता जाएगा। जैसे शी वॉन्ट्स मी टू टीच इंग्लिश, वो मुझसे चाहती है कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊं। इसी तरह दे वॉन्ट मी टू प्ले क्रिकेट, वो मुझसे चाहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलूं, और आई वॉन्ट देम टू प्ले क्रिकेट, तो यहां आई वॉन्ट देम टू प्ले क्रिकेट, यानी मैं उनसे ये चाहता हूं कि वो क्रिकेट खेलें। इसी तरह आई वॉन्ट हर टू कम इन माई होम, मैं चाहता हूं कि वो मेरे घर में आए, और शी वॉन्ट्स मी टू कम इन हर होम, और वो मुझसे चाहती है कि मैं उसके घर में आऊं। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें ये पैटर्न यूज करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा तो इसको लिख के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चेंज करके देखिए, आपको फौरी समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी, मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। इसी तरह they want me to invite them, they want me, वो मुझसे चाहते हैं to invite them, कि मैं उन्हें invite करूं, so they want me to invite them, वो मुझसे चाहते हैं कि मैं उन्हें invite करूं। ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट का फॉर्मूला। अब इसको देखते हैं कि पास्ट में कैसे यूज करना है। पास्ट में हमने इसको जस्ट वांटेड कर देना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वांट को वांटेड कर देंगे तो सारे फिक्रे माजी में चले जाएंगे। जैसे शी वांटेड मी टू टीच इंग्लिश, वो मुझसे चाहती थी कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊं। शी वांटेड मी टू हेल्प मी, शी वांटेड मी टू हेल्प हर, सॉरी, यानी वो मुझसे चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं। इसी तरह दे वांटेड मी टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन, वो मुझसे चाहते थे कि मैं इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करूं। और इसी तरह हम और भी कह सकते हैं फिक्रे, जैसे
आई वॉन्ट यू टू स्लीप सून, मैं ये चाहता हूं कि तुम जल्दी सो जाओ, ये तो हमारा प्रेजेंट है। और अगर हमने माजी में करना था तो आई वॉन्टेड हर टू स्लीप सून, मैं उससे चाहता था कि वो जल्दी सो जाए। इसी तरह आई वॉन्टेड हर, मैं उससे चाहता था टू टीच माई फ्रेंड, मैं उससे चाहता था कि वो मेरे फ्रेंड को टीच करे। ये तो हमारा हो गया पास्ट। अब देखते हैं कि इसको फ्यूचर में कैसे यूज करना है। फ्यूचर में हमने क्या करना है कि वुड लाइक ले लेना है। इस पैटर्न में मैंने वुड लाइक का बहुत ज्यादा यूज है, ये फेमस पैटर्न में वुड लाइक है, तो इसलिए हम भी वुड लाइक यूज करना कोशिश करते हैं। जैसे मैं तुमसे चाहूंगा कि तुम पीके मूवी देखो, ठीक है, आई वुड लाइक यू टू वॉच पीके मूवी। मैं उस लड़की से चाहूंगा कि वो मुझे चाय का कप ऑफर करे, सो आई वुड लाइक हर टू ऑफर मी अ कप ऑफ टी, कि वो मुझे चाय का कप ऑफर करे। इसी तरह मैं चाहता हूं कि वो मुझे शादी पे बुलाएं, आई वॉन्ट देम टू इनवाइट मी इन देयर मैरिज फंक्शन। इस तरह के सेंटेंसेस जो से हैं हम फ्यूचर में भी बना सकते हैं। और आई वुड वॉन्ट भी कर सकते हैं, आई वुड वॉन्ट यू टू हेल्प मी, मैं चाहूंगा कि तुम मेरी मदद करें, मगर वुड लाइक टू ज्यादा खूबसूरत लगता है, ये बेहतरीन पैटर्न है, इसलिए आप भी आई वुड लाइक यू टू हेल्प हिम, मैं तुमसे चाहूंगा कि तुम उसकी मदद करो, वुड लाइक का यूज कीजिए। अब क्या है कि इस तरह के बहुत सारे वर्ब्स जो उनसे हैं कई पैटर्न्स बना सकते हैं। कुछ की एग्जांपल मैं दे रहा हूं और कुछ आपने खुद ढूंढने हैं। आइए जरा देखते हैं कि कैसे इसे यूज किया है मैंने आपको दिया पहला रिक्वेस्ट, बाकी सारा कुछ पैटर्न यही रहेगा। यहां जहां हम वांट लगा रहे हैं तो यहां रिक्वेस्ट लगा दें, जैसे आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प हिम, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम उसकी हेल्प करो। इसी तरह दूसरा वर्ड है मैंने एडवाइस, तो आई एडवाइस यू टू हेल्प हिम। इसी तरह मैंने सजेस्ट दिया, आई सजेस्ट यू टू हेल्प हिम। इसी तरह मैंने कहा कि आई फोर्स यू टू हेल्प हिम, मैं तुम्हें जोर देता हूं, या शी फोर्सेस मी टू हेल्प हिम, वो मुझे जोर देती है या मुझे मजबूर करती है कि मैं उसका, यानी कंपेल भी वैसे तो फोर्स करना मजबूर करना होता है, तो शी कंपेल्स मी टू हेल्प हिम, वो मुझे मजबूर करती है कि मैं उसकी मदद करूं। अच्छा, इस तरह के इनको भी हम सेकंड फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे शी रिक्वेस्टेड मी, शी सजेस्टेड मी, he advised me, और इसी तरह he forced me, तो ये सारा माजी बन जाएगा। he forced me to do so, he forced me to do so, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं ऐसा करूं। इसी तरह he would force me to help him, वो मुझे मजबूर करेगा कि मैं उसकी मदद करूं। तो यहाँ would के साथ इनमें से कोई भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे he would suggest me to do so, वो मुझे ऐसा करने के लिए सजेस्ट करेगा। मैंने ये सेंटेंसेस क्यों कम दिए हैं, ये पैटर्न का इसलिए कम दिए हैं कि ये बोर्ड छोटा है और हमारे पास शॉर्ट टाइम है, हमने यूट्यूब पे भी लेक्चर अपलोड करना होता है, फेसबुक पे भी करना होता है, डेली मोशन पे भी करना होता है, तो छोटे लेक्चर जो से जल्दी अपलोड हो जाते हैं। मगर आप इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स ढूंढ के इसको मिक्स करके नए से नए पैटर्न बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आएगा। मजीद इसकी प्रैक्टिस के लिए प्लीज पास कर लें मेरे लेक्चर को, एक पैटर्न सुनने के बाद पास करें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें, फिर जब मैं नया सेंटेंस बोलता हूं तो आप भी उसके साथ के सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर कुछ ना कुछ आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव करेगा। यहां से नवीद अख्तर हाशमी, इंस्ट्रक्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।